अस्सलामुअलैकुम। स्टेट न्यूज़ मानसरा। इस वक्त मानसरा और गिरदुनवा में तेज़ बारिश का सिलसिला जो है जारी है। गुज़श्ता कई दिनों से यहाँ पे बारिशों का सिलसिला जारी है। आज रमज़ानुल मुबारक तीसरा रमज़ान है और सर्दी है। हालांकि आप देख सकते हैं बड़े गहरे काले बादल जो हैं वो छाए हुए हैं और बारिश शुरू है। इस मौसम में तकरीबन ज़्यादातर जो है वो गर्मी जो है वो शुरू हो जाती है और यहाँ पे मज़दूरों का काम का सिलसिला भी जारी है। मज़दूर तबका जो है वो बड़ी मेहनत कर रहा है और कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। आप देख सकते हैं जी, बारिश होते ही घरों के बाहर जो है तालाब का मंजर पेश किया जा रहा है। ये मानसरा का बहुत ही अहम इलाका है, चकिया रोड टैंकी मोड़। और ये आप देख सकते हैं क्या पोजीशन है सीवरेज का। तो कोई भी सरकारी तौर पे इंतज़ाम नहीं किया और ये बिजली की तारें जो घरों के बाहर से गुजार के इन लोगों को बताए बगैर ये तारें दूसरी तरफ लगी हुई थी और उनको यहाँ पे लगा दिया गया है। और ये बड़ा ख़तरा है। यहाँ लोग हौसला ही है बचाने वाला, लेकिन लोग जो हैं वो सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। आप देख सकते हैं ये बिजली का जो सिस्टम इन्होंने तरतीब दिया हुआ है, यहाँ से इन्होंने बग़ैर बताए ये जो तारें लाई हैं, ये किसी भी वक्त किसी बड़े सान्या का बायस बन सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ की गलियों की हालत। ये मानसरा शहर के करीब जो है बनी हुई गलियाँ हैं और बड़े नाजुक सूरत हाल है। जैसे ही बारिश होती है लोगों के लिए मसाइल जो हैं वो पैदा हो जाते हैं और ये सब लोगों का भी कसूर है। वो अपने घर को तामीर कर लेते हैं लेकिन बाकी जो काम है वो नहीं करते। तो TMA के बिल्कुल पड़ोस में ये गंदगी का ढेर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो बनाया गया है गंदगी का ढेर, ये आप देख सकते हैं ये क्या सूरत हाल होगी। जैसे अभी गर्मियाँ आ रही हैं, यहाँ पे मच्छर होंगे और इसी तरह बिल्कुल इसके साथ कोई ऐसा इंतज़ाम जो है वो TMA ने नहीं किया, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो परेशानी का शिकार हैं। तो खुदा अवाम की ये अपील है कि अगर आप टैक्स लेते हैं तो उसका मकसद आवाम को फैसिलिटेट करना होता है, तो आप फैसिलिटेट करें। इस गली के फ़ौरन बाद ये आगे आप देख सकते हैं चकिया रोड मानसरा और साथ ही बाईपास मानसरा आ जाता है। ये चकिया रोड मानसरा, यहाँ आगे जो है सीधा चकिया आता है, बाईपास आता है और चकिया रोड मानसरा। यहाँ की गलियों को पुख्ता करना इन लोगों का हक है। मशहूर जो मेन सड़क है, यहाँ पे भी कोई सीवरेज का माकूल इंतज़ाम न होने की वजह से सड़क से चलना जो है वो बहुत लोगों के लिए मुश्किल है। फिर तूफ़ानी बारिश लगी हुई है, बड़ा अच्छा मौसम है। तकरीबन लोग गर्मी से इस वक्त शदीद तूफ़ानी बारिश है। शाह बिल्डिंग वर्क्स, यहाँ पे इन्होंने अपना काम जो है
जारी रखा हुआ है। तो अभी हम इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है, आपका काम कारोबार बिल्डिंग के हवाले से कैसा जा रहा है। काफ़ी लोग जो है अपनी मेहनत और मशक्क़त के सिलसिले में यहाँ पे मौजूद हैं। तो आपका काम शाम कैसा जा रहा है जी रमज़ान के अंदर, और ये जो महंगाई हुई है इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बोलो, महंगाई हो तो बोलो जी। है नहीं बर्दाश्त कर रहे हो? महंगाई है जी, बहुत ज़्यादा है जी। महंगाई की वजह से काम ही नहीं है। जहाँ भी देखो सारे कारोबारी हज़रात परेशान बैठे हुए हैं। और इतनी महंगाई के बावजूद मतलब है कि लोग फिर भी काफ़ी हिम्मत से काम ले रहे हैं, मेहनत मजदूरी, लेकिन अभी मौसमी हालात को देखते हुए आप देखें काम नहीं है। तो खासकर जो मजदूर तबका है, लेबर तबका, वो बेचारे आज मतलब कि कम काम करें, तो इस वजह से काफ़ी लोग मतलब परेशान हैं। बिल्कुल जी, महंगाई जो है वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अगर एक मज़दूर दिन भर मुसलसल मेहनत करके अगर वो 1500 रुपये कमाता है तो आगे अशियाए खुर्द व नोश जो हैं वो इतनी ज़्यादा महंगी हैं कि उसकी सारी मेहनत जो है वो रायगान चली जाती है। तो हुकूमत वक्त जो है वो अपने सीट को, अपने हालात को बेहतर करने के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आवाम के लिए बहुत कुछ करना जो है वो बाकी है। बहुत शुक्रिया जी। जी, इस वक्त हम एक और दुकान पे मौजूद हैं जो ये भी एक किस्म का कारोबार है जो मुख्तलिफ़ नाकारा चीज़ें होती हैं उनको यहाँ पे मुख्तलिफ़ लोग आके फ़रोख्त करते हैं। तो इनसे हम जानना चाहेंगे, सुनाओ जी किस तरह तुसंद है ये काम कारोबार कैसा जा रहा है? मौजूदा हालात महंगाई उस पर कोई पूरी पैंदी है नहीं पैंदी? असल में पाकिस्तान के हालात तो सारी दुनिया को पता है कि भाई किस लेवल पर चल रहे हैं। गरीब आदमी का जो है ना आराम किया दो। इस वक्त जो गरीब आदमी 1000-1500 रुपये दिहाड़ कमाने वाला उस पर तो आटा चीनी दाल ही नहीं पूरी होती जल्दी जी। बहरहाल चलो अल्लाह पाक के मामलात ने बचे दे आने वक्ती जो है चल रहे हैं निज़ाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। असा का स्क्रैप का काम कम होता है, ये चल जाता है, अल्लाह करता है थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन गुजारा मुश्किल है। गुजारा था मुश्किल है कि असं हुक्मरान जिन्हें ने वो माशाल्लाह इतने का अच्छे नहीं कि भाई सिर्फ अपने घर जीने को ख्याल है, बाकी किसी बंदे का आवाम को वो आते ने गरीब को मकाओ, गुरबत ना मकाओ, आते ने गरीब को मकाओ। असा की यही दुआ है कि अल्लाह पाक इन्होंने जहन में थोड़ा जहा अकल आना है, इन्हों को थोड़ी जी रहम आना है, असा की जात होता है आवाम हो तो रहम आना है। बिल्कुल जी, असा के बारे में दुरुस्त गल इन्हें की है कि इस वक्त शदीद तूफ़ानी बारिश और देख सकते हैं आप ये अपने काम पे मौजूद हैं, लेकिन लोगों का जो हुकूमत है उस पर जो गिले शिकवे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। गुज़श्ता सालों की बनिस्बत इस साल जो है महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रखी है कि अगर एक आदमी जो है वो दिन रात मेहनत करके उसके बाद भी उसकी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं हो रही है। एक आदमी कमाने वाला है, घर में 5 आदमी खाने वाले हैं। महंगाई इस हिसाब की है कि 1 किलो टमाटर लेने के लिए या एक फ्रूट मिसाल कर लें कि माह रमज़ान है, पूरी दुनिया में आप किसी कंट्री में चले जाओ वहाँ पे डिस्काउंट होता है। हमारा वाहिद पाकिस्तान मुल्क है कि जहाँ पे खाने पीने की अशिया खासकर फल फ्रूट जो है, इस वक्त माल्टा ले लें आप 350-400 रुपये दर्जन है, जबकि मजदूर की अगर दिहाड़ी 700 रुपये है या 1000 रुपये है, वो अपने घर को अपने बच्चों को रमज़ान में क्या चीज़ ला के खिलाएगा। टमाटर है 300 रुपये किलो है, प्याज इसी तरह 300 रुपये किलो है। तो हमें समझ नहीं आ रही है ये हुकूमत क्या कर रही है हम लोगों के साथ। या तो अल्लाह पाक इनको अकल दे दे या अल्लाह पाक इनको गर्क कर दे, बस मैं तो यही दुआ करता हूँ। बहुत लोगों का दिल दुखी है, क्योंकि यहाँ पे ठीक कहते हैं ये कि इस वक्त जो है वो अफ्तारी के वक्त जो है वो लोग किस तरह ये महंगी तरीन चीज़ें जो हैं वो ख़रीद कर नमक के साथ लोग जो हैं वो रोज़ा अफ्तार कर रहे हैं। ये आज के इस दौर में भी बुरे दिन लोगों के ऊपर आने थे और वो दिन आ चुके हैं। हुकूमत की मेहरबानी है, बहुत शुक्रिया जी। सिक्योर और मंसर ही अभी शुरू है, लोगों के हम हाल अहवाल जो हैं वो ले रहे हैं। तो जी
अखबार है। इस वक्त ही हम मौजूद हैं ये चकिया बाईपास के पास करियाने की दुकान है। आटा भी माशाल्लाह वाफर मकदार में यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ जो दुकानदार हैं इनसे हम बात करेंगे कि जो गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल आप क्या महसूस कर रहे हैं। सुनाओ जी, पिछले साल भी तुसां कोल ते गुज़श्ता काफ़ी अरसा तो दुकान सिस्टम चल रहा है, तो महंगाई के हवाले नाल तुस दा कहना है मेरा नाम मोहम्मद आदिल। कितना खर्च हो गया था? फिर वैसे भाई होता है, वैसे मैं अगले साल भी रमजान में नहीं आता। तो तकरीबन के फ़र्क महसूस करते हो? अगले साल अगले ये महसूस करते हैं जी, अगले साल 1200 तोड़ा बेचते हैं, इस बार 250 तोड़ा बेचते हैं। ठीक 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 ठीक। इतना फर्क है। 1200 तोड़ा बेचते हैं, 1500 का 1200 1200 1280 रुपये, 1200 1300, इस बार 250 तोड़ा बेचते हैं। नाज़रीन इतना जुल्म किया नहीं और कुछ भी आ सकते। आप सुना कि गरीब आदमी की इसमें क्या पोजीशन होगी कि जो गुज़श्ता साल जो है जो आटे का 20 किलो वाला तोड़ा जो है वो 1230-50 रुपये तक था, और इस बार जो है वो क्या कब कितने 2800 से 3000 सबसे हल्का जो है 2600 रुपये का। तो इस मुश्किल दौर में गरीब आवाम जो है वो क्या करेगी, क्योंकि मजदूर की दिहाड़ी जो है वो बदस्तूर वही है, उसमें कोई खास इजाफा नहीं हुआ, बल्कि महंगाई होने की वजह से मजदूर की मजदूरी जो है वो कम हो गई है, तामीरात का काम कम हो गया, तो लोग जो हैं उनकी ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। बहुत शुक्रिया जी। जी इस वक्त जी अल मीज़ान सैनिटरी एंड इलेक्ट्रिक स्टोर पे हम मौजूद हैं, जहाँ पे दुकानदार साहब तनवीर भाई भी मौजूद हैं। तो हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि गुज़श्ता साल अब चूँकि महंगाई की एक बहुत बड़ी लहर दौड़ चुकी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे जी कि अब कारोबार बेहतर हुआ है या क्या सूरत हाल है? वालेकुम सलाम। बस महंगाई तो बस गुज़श्ता साल से इस साल तो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, बल्कि गुज़श्ता साल के हर महीने के बाद मुख्तलिफ रेट आती हैं, 10-15 दिन के बाद मुख्तलिफ रेट आती हैं, तो रेट तो पहले से काफ़ी ज़्यादा है अभी। अच्छा जी जी, मतलब हर चीज़ के रेट काफ़ी बढ़े हुए हैं। तो इस महंगाई की वजह से आपके कारोबार में मतलब बेहतरी आई है या आप मज़ीद पीछे की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि जिस तरह सीमेंट सरिया ये चीज़ें महंगी हुई हैं, तो उससे तो ज़ाहिर है लोगों ने मकानात भी अब पहले की निस्बत कम बनते हैं, तो ज़ाहिर है कि फिर आपकी चीज़ें जो हैं वो भी आगे कम सेल होती हैं। यानी महंगाई ने तकरीबन हर शोबा ज़िंदगी को बुरी तरह जो है वो मुतासर कर रखा है। नाज़रीन, सिर्फ ये नहीं कि अशियाए खुर्दोनोश महंगी हुई हैं, बल्कि हर ज़रूरत की चीज़ सीमेंट सरिया और ये सैनिटरी का जो सामान है, तो इससे ये भी बड़ा फ़र्क पड़ा है कि जो मज़दूर हैं वो उनकी मज़दूरों को अब काम भी नहीं मिल रहा है। आपके साथ कुछ लोग काम करते हैं जी? पहले ज़्यादा करते थे या पहले भी थे, अभी भी हैं। अभी तो पहले ये था कि काम ज़्यादा था तो बस मज़दूर भी थे। अभी काम है नहीं है तो वो बेचारे भी बस बैठे रहते हैं, बस आते हैं तो सारा दिन बैठे रहते हैं, काम होते हैं तो जाते हैं, काम नहीं होते। तकरीबन जो महंगाई हुई है वो उसका कुछ अंदाज़ा आप बता सकेंगे कि पिछले साल मिसाल के तौर पर ये एक लाइट है, ये इस साल जो है आप कितने की है? ये मतलब मैं 12 वाट बल्ब का आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त मार्केट में नहीं मिल रहा है। अच्छा, अगर मिल भी रहा है तो वो पुराना कचरा मिल रहा है, यानी कि 200-220 से ऊपर इसका रेट चला गया। ठीक ठीक ठीक। यानी कि पहले हम 150 में इसको सेल करते थे, यानी 120 तक, 125 तक, 115 तक हमें मिलता था, 150 में सेल करते थे हम। अभी 200 से ऊपर हमें मिल रहा है ये। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हम चकिया चौक में बीफ शॉप जो है इस पे हम मौजूद हैं। आप ये देख सकते हैं जी, बीफ शॉप पे मौजूद हैं, और ये भी ज़ाहिर है इसकी महंगाई होने की वजह से वो ग्राहकों का जो ज़ोर और शोर होता है रमज़ान के अंदर वो हमें इस बार देखने को नहीं मिला है।
तो अभी जो इस दुकान के मालिक हैं मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि भाई साहब आपका क्या नाम है? फैसल नाम जी फैसल नाम है ये। फैसल भाई, इस कारोबार के अंदर तुम कितना खर्च हो गया? सरकार के अंदर जान सर अर्थ हो गया हमारे डंगर मुझ महंगे हैं। अच्छा, डंगर इतने महंगे हो गए इनके क्या है देखो। मतलब पिछले साल गोश्त का क्या रेट था, इस साल क्या है? उस टाइम गोश्त का रेट ऐसा तकरीबन 250। अच्छा आज है 600 रुपये, 650 रुपये। अच्छा, ये करसी गरीब आदमी गरीब आवाम की करसी तुसा कारोबार बढ़िया है या घटिया है? ना जी। उसका कारोबार कच्चे है, गरीब आदमी नहीं खा सकता। गाय करने वाला बात सारे नहीं कर रहे। लेकिन आप इस पे गौर कर सकते हैं, इनकी बड़ी कीमती बात इन्होंने की है कि पिछले साल जो है वो 250 किस तरह था जी? पिछले साल गोश्त किस तरह था? 500। तो इस साल जो है वो उसका रेट दुगना होने की वजह से अब गरीब लोग जो हैं इसे उनकी ख़रीद से तकरीबन बाहर है। ये इस वक्त हम चकिया चौक में यहाँ खड़े हैं। गाड़ियों का सामने ईमान बेकरी है और सब्ज़ी फ्रूट जो हैं वो तो तकरीबन सबसे ज़्यादा महंगे हुए हैं और वहाँ भी हम कुछ टाइम तक रहते हैं।